बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गप शप और मैं हूं जाहिद जवेद। जनाब, आज बहुत कुछ है कहने को। सबसे पहले तो इमरान खान नियाज़ी की गिरफ्तारी और जो धमा चौकड़ी उन्होंने अदालतों में मचाई है उसके बारे में बात करनी है। लेकिन सदर साहब का यू टर्न, ये तो हंगामा खेज़ खबर है। और अदालतों में हुआ आज का जक्कड़ बक्कड़, ये बड़ा ज़रूरी है भाई। जक्कड़ बक्कड़ पे बात सबसे पहले करेंगे कि ये हमारी अदालतें कर क्या रही हैं हमारे साथ। ये आज की बात है? नहीं, ये तो बात है, आप देखें भुट्टो साहब के कत्ल से शुरू हो जाए हमारी अदालतों का रवैया क्या है। जमहूरियत के साथ, मईशियत के साथ, दोनों के साथ ही हमारी अदालतों का रवैया क्या है। मैं अपने नज़रिए से आपको बताता हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि एक तज्जिया दे कि पाकिस्तान को बेड़ा गर्क किसने किया है, कौन है वो अदारा जो पाकिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है, तो भाई मैं अपना वोट अदालतों में डाल दूंगा कि यही है, बिल्कुल यही है। जहाँ से मर्जी आ जाएं यही है। भुट्टो साहब को फांसी देंगे, अदलिया देगी, ठीक है। जनरल ज़िया साहब को ताकत देगी, अदलिया देगी, ठीक है। बेनज़ीर को उतारेंगे, अदलिया उतारेगी। नवाज शरीफ को उतारेगी, अदलिया उतारेगी। मुशर्रफ साहब को PSPCO पे हलफ देंगे, यही जज देंगे, ज़रूर देंगे। ताकत देंगे, यही देंगे। अच्छा, वो एक ऐसा रेफरेंडम करवाएंगे, ये जज ही करवाएंगे। भाई बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, हम गलत हैं भाई, हम ही गलत है ना। ए जिन्ना निज़ाम है तुसी खराब किया है, अस्ता नहीं किया। अब आ जाए नवाज शरीफ साहब पर, पनामा केस में अकामा पर सज़ा देंगे तो ये जज देंगे। भाई ठीक है, मुल्क चल रहा है, CPEC चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, एक निज़ाम इतने अच्छे तरीके से चल रहा था कि पाकिस्तान दिख रहा था हमें नहीं। आप इंटरनेशनल अदारों की रिपोर्टें चेक करें, हर जगह पे लिखा आ रहा है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। तो क्या हुआ? पनामा आ गया, जज साहब आ गए, क्या हुआ भाई? नाहल कर दिया। इनसे हुकूमत ले लो, ओ भाई ले लो यार हुकूमत, तुसी अपना सोच लो, तुसी की करना है, तुसी कर लो हुकूमत। फिर क्या हुआ? फिर अदलिया ने उसको ख़त लिखा इमरान नियाज़ी को कि भाई सड़कों पर खज्जल क्यों हो रहा है, तो यहाँ आ जा। ए भाई साहब उठ चले गए अदालत, नाहल करा दिया नवाज शरीफ को। फिर इलेक्शन करा दिए, RO बैठ गए, फैज़ याबी होनी शुरू हो गई। क्या फैज़ आ रहे थे, वाह वाह। और ये सारे फैज़ अदलिया के थ्रू ही आ रहे थे। पाकिस्तान का क्या कबाड़ खाना हुआ है सबको मालूम है। क्या से क्या नहीं हुआ, ये अदलिया के फैसलों से ही हुआ है। कोई जस्टिफिकेशन है? कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। बस जी ज़ररिया ज़रूरत, ये नज़रिया ज़रूरत नहीं है, ज़ररिया नजूज़त हैं ये लोग। इन लोगों की मनहूसत ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब इस डूबे उजड़े मुल्क को कौन संभाले? अब उनकी मन्नतें कर रहे हैं कि भाई आ जाएं, संभाल लें। उन्होंने अपनी सियासी ज़िंदगी दाव पे लगाई मुस्लिम लीग ने। मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया कि यार सियासत अपनी जगह होती रहेगी, ये चलती रहती है। मुल्क जा रहा है, मुल्क गिर रहा है, डिफ़ॉल्ट हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं बचा मुल्क के। अब क्या किया जाए भाई? या सियासत बचा लेते हैं या रियासत। जमात तो इसके हक में नहीं थी कि पाकिस्तान को बचाया जाए, तो वो कहते थे भाई सियासत बचाएं, दोबारा इलेक्शन कराएं, फिर आते हैं, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे। इमरान खान का तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। लेकिन नहीं, मियाँ साहब ने कहा मुल्क बचाएं, इस डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को निकालें हर सूरत में, भले हमारी सियासत दाव पे लग जाए। और आज लगी है। पंजाब हुकूमत ने तहिया किया हुआ था वो किसी सूरत भी पाकिस्तान की वफाकी गवर्नमेंट को काम करने नहीं देगी। परवेज़ इलाही साहब तो इमरान खान के, आपको पता है, फ्रंटमैन बने हुए थे और हर वो काम कर रहे थे। फरागों की करप्शन रोक रहे थे, एंटी करप्शन वालों को रोक रहे थे, FIA वालों को रोक रहे थे। तो पंजाब हुकूमत को भेजना ज़रूरी था। और वो इमरान खान साहब पुराने खिलाड़ी हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के, उन्होंने खुद ही मारी, भेज दिया हुकूमत को। अब ये मुल्क सूबाई इलेक्शन का मुतहम्मल तो हो ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता भाई। जनरल इलेक्शन होंगे, सब कट्ठे इलेक्शन होंगे ना। आप देखें ना, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन कट्ठे होने चाहिए, होते हैं, ज़िंदगी भर से हो रहे हैं। अब ये पख है, पहले ये पख है कि हम ये हुकूमत छोड़ेंगे, भाई छोड़ दी। अब पख है हम फिर इलेक्शन लड़ेंगे। ओ यार तू चाहता की है, तेरी मेहरबानी भाई, तू चाहना की है, तू साडे मुल्क का बेड़ा गर्क करता, तू बस नहीं करता। और ये अदालत तेरी किन्नी की सपोर्ट करेगी? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अज खुद नोटिस ले लिया कि भाईजान इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। सारी दुनिया, पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें, पूरी लॉयर्स कम्युनिटी जज साहब को कह रही है, जज साहब ये आपका बनता नहीं है। लेकिन जज साहब कह रहे मेरा तो वो बनता है जो इमरान खान का बनता है, मैं तो इमरान खान के साथ हूँ।
आज खुद नोटिस ले लिया और उसमें जज भी वो शामिल कर लिए जिन पे ऑडियो लीक्स चढ़ी हुई है। और भाई एक अखलाकी इंसान किसी सूरत भी ये काम नहीं कर सकता। मज़हर अली नकवी साहब, आप पे तो ऑडियो चढ़ी थी, आप आ गए, चले शुक्र है। मरीम नवाज शरीफ साहब की जो तकारीर थी उनकी वजह से आपने बेंच छोड़ा। अब ये एक और मौजज़ा है। वाह बंदयाल साहब, आप पे तो कमाल है भाई, कमाल आदमी हो आप यार, क्या मौजज़ा कर दिया है। अब ये देखें कि 9 का बेंच टूटा है तो 5 का रह गया। ओ भैया, इसको फुल कोर्ट बनाना था आपने, 13 पे ले जाते, 17 पे ले जाते, बाकी जजेस क्या छुट्टियों पे हैं। आप 5 का बेंच लेके फिर चल पड़े हो, और आज सारा दिन आपने उसको बुला लिया, उसको भेज दिया, उसको बुला लिया, उसको भेज दिया, और फैसला महफूज करके बैठे हुए सुबह सुनाएंगे। यार आप एक दफ़ा फैसले सुना ही लें। आप चाहते कि आप क्या चाहते हैं आप बताएं मोहतरम, आप पाकिस्तान को ठीक होने देना चाहते हैं कि नहीं, ये तो आप बताएंगे। हम तो बता बता के थक चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम सियासतदानों से नहीं, आपसे तंग है। 20-20 साल आप इंसाफ नहीं कर पाते। एक जज साहब 20 साल केस का फैसला नहीं सुना पाते, लेकिन जहां इमरान खान की मुश्किल होती है आपकी टांग ऐसे आती है अड़ने के लिए। भाई क्या टांग है यार, भाई कमाल है यार, कमाल है। वो पंजाबी वाली टांग है यार। वो तू लाती फसाई जाना हर जगह ते, तेरा टिक टका कोई नहीं। भाई जज साहब, तेनू कोई आखरत, कोई दुनिया, कोई शय नहीं भुली, सब भुल गए हैं, याद ही कुछ नहीं है। अच्छा भाई, अब इन्होंने कर दिया क्या है, इन्होंने ये कर दिया है कि अज खुद नोटिस का फैसला सुबह सुनाएंगे। इधर से जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को यह किया है कि भाईजान तुसी मेरे तो भी तगड़े हो। ਉਹ मैं बेंच च बैठा फैसला सुन रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, केस सुन रहे हैं, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈजान बेंच ही तोड़ छड़िया है। वो किते कहते तोड़िया है, हु आर यू। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं जी मुझे चीफ जस्टिस साहब के PRO ने कहा था जी ये बेंच तोड़ दें, वो कर दें। अब बताएं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उसके पास कहाँ से अथॉरिटी है कि जो केस जस्टिस काजी फायज ईसा के पास होते हैं वो टूट जाते हैं, और वो जस्टिस काजी फायज ईसा कभी सियासी केसेस में मदऊ नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि उनका करदार है भाई, वो करदार वाले हैं, वो आएंगे ही नहीं, वो नहीं आते। वो कहते नहीं भाई मैं मेरिट पे फैसला करूँगा, मेरिट से हटके कुछ नहीं होगा भाई। तो ये अदालतों की धमा चौकड़ी कहाँ लेके जाएगी? क्या फैसले कर रहे हैं यार? मुल्क को चलने देना है कि नहीं? डूबा हुआ है भाई, मुंह तक नहीं सर तक डूबा हुआ है। चल लेने दो यार, हालत देखो लोगों की। चीफ जस्टिस साहब आपसे अपील करते हैं, खुदारा इस हुकूमत को मुल्क चलाने दें। अब मेरे भाई अगली बात यह है कि यू टर्न टीम ने एक और यू टर्न ले लिया है। सदर मुमलिकत जनाब आरफ डेंटल साहब ने आज अपने वकील सलमान अकरम राजा साहब को कहा है कि वो जो मैंने 9 अप्रैल की तारीख नहीं दी थी इलेक्शन की KPK में, अबे भाई तूने दी क्यों थी यार? हैं की वजह से संत दस, तू कौन होता है तारीख देने वाला? इलेक्शन कमीशन तारीख दे न दे, तू कौन है भाई? सदर मुमलिकत, तेरा इख्तियार ही नहीं है। तुझे तो ये इख्तियार है कि तू मुशावरत करे। भाई आप मुशावरत करें, करके बामैनी मुशावरत वो करें, करके दोनों अदारे मिलकर कोई तारीख दें तो बचा। आप अकेले तारीखें देते जा रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को लिखता है, होम सेक्रेटरी को लिखता है, वज़ीर ख़जाना को लिखता है, भाई उसकी रिक्वायरमेंट्स है ना। उसने अदारों को लिखा है हमें सिक्योरिटी चाहिए, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, वो बिजी हैं। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, चीफ सेक्रेटरी के पास बंदे नहीं है। अच्छा ये कैसी बात है? इलेक्शन करा रहे हैं, अदलिया को लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि इलेक्शन कराने के लिए अमला दे दें, वो करें अमला नहीं है। और सब जितने भी अवामल हैं वो इलेक्शन कमीशन को इनकार पे इनकार कर रहे हैं और कहते क्या हैं कि भाई इलेक्शन करा दे। वो कहेगा इलेक्शन करा दे? भाई गली का इलेक्शन है क्या? रुक जाओ, हो जाते हैं इलेक्शन। सदर साहब ने यू टर्न लेते हुए अपना इलेक्शन कराने का हुक्म तो ले लिया है वापस। अब तो वो कह रहे हैं भाई मेरे से हो गई गलती, अब मैं तो ये नहीं दे सकता, मेरा तो बनता नहीं देना। भाई आपका तो बनता ही नहीं था। परसों मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जलसे में खड़े होकर क्या कहा आपको? इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन कैसे होंगे आपको वहाँ से सीखना चाहिए। वो जैसे उन्होंने आपको तरीका बताया है इलेक्शन वैसे ही होने हैं। आप तरीक़े मत दें, आपकी तरीक़ों से कुछ नहीं होगा। लिहाजा दोबारा आप अपनी आइनी हदूद में रहें।
एक दफ़ा नहीं, मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आप अपनी आइनी जिम्मेदारियों से बाहर हैं, आइनी हदूद से बाहर हैं। इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है अवाम को। जब आइनी हदूद से तजावज़ आप करते हैं तो आपकी आपस में लड़ाई होती है और इस लड़ाई का नतीजा भुगतते हैं हम अवाम। तो बराए मेहरबानी आप सदर मुमलिकत हैं, आप सदर मुमलिकत रहें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर मत बने, ये आपको ज़ेब नहीं देता। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे सबसे अहम और ज़रूरी इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं, मेरे तो भरा पड़ा है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी, ट्विटर भी भरा पड़ा है कि लोग कहते हैं जी कब गिरफ़्तार होंगे, कब गिरफ़्तार होंगे। मैसेजेस आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं जी अब क्या ख़बर है, अब क्या ख़बर है। भाई साहब, इमरान खान अभी गिरफ़्तार नहीं होगा, हम उसको अभी गिरफ़्तार होने ही नहीं देंगे। अगर हमारी हुकूमत चाहे कि गिरफ़्तार कर लो, हम नहीं होने देंगे, हम उसको गिरफ़्तारी देने भी नहीं देंगे। हम उसको ज़मानतें देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अदलिया के, अदालतों के चक्कर काटे, खज्जल हो। ओ भाई, इन्ना खज्जल सानू किता है, कुछ ते हो तेन पता तो लगे खज्जल खराबी कहते किनू आ। तू हैलीकॉप्टर च बह के जाता रहे, तेन तो पता ही नहीं है अवाम किस अजाब में है, किस कर्ब में डाल दिया है भाई तुमने अजाब में, किस कर्ब में, किस अजाब में डाल दिया तुमने अवाम को। मैं चाहता हूँ, बल्कि ये खबर है, आपको मैं खबर ब्रेक कर देता हूँ, ये बड़ी पक्की खबर है मुझे कि इमरान खान की गिरफ़्तारी करीब में है ही नहीं, दूर है, थोड़ा दूर है। ज़रा रुकें, ज़रा अदालतों के चक्कर लगाएं, थकें, लोगों के सामने एक्सपोज हों, पता तो लगे लोगों को तू केड़ी केड़ी चोरी की है। तेरियां चोरी सामने आएंगी, उसके बाद जब लोग थक जाएंगे, तू थक जाएगा, तुझे गिरफ़्तार भी करेंगे, सज़ा भी देंगे। अभी तुझे गिरफ़्तार नहीं करेंगे। लोगों को मत इकट्ठे कर अपने घर के आगे, ज़मान पार्क के आगे लोगों को इकट्ठे कर रहा है, औरतों को इकट्ठे कर रहा है, बच्चों को इकट्ठे कर रहा है कि मुझे बचा लो। अरे भाई, तुझे बचाओ यार, तू बचा हुआ है, कुछ नहीं हुआ तुझे, हमारी नज़र में तू बचा हुआ है भाई, कुछ नहीं हुआ। तेरे को अपना डर अपनी चोरी का है, हमें तेरा कोई डर नहीं है। तू बचा हुआ है, तू सब्र कर, सुकून कर, आराम कर, तरीक़े भुगत, अदालतों में आ, अदालतों में जा। जैसे मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा है, जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे इलेक्शन हो जाएगा। अभी कहाँ बराबर, अभी तो तेरा फैज़ नहीं रुक रहा। हुकूमत मुस्लिम लीग की है और फैज़ तुम्हें जारी है। अभी तो उस फैज़ को रोकने में 2 से 4 हफ्ते लगेंगे। फिर तेरा सबसे बड़ा ग्रां कदर सपोर्टर बाबा रहमते, जो कि अदलिया में अपने जादू चला रहा है, भाई तू भी चला ले। बाबा रहमते, तुझे भी चैलेंज है, तू भी चला ले, जो चलाना है चला ले। इस इमरान खान नियाज़ी का कुछ होने वाला नहीं है, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये गुज़श्ता 1.5 महीने से पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए एनआरओ मांग रहा है, कोई नहीं दे रहा। लंगड़ा बन के छुपा हुआ है, 6 महीने से प्लस्तर नहीं खुल रहा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये प्लस्तर अब यहाँ से नहीं खुल सकता, कहीं और से खुलवा लें। तो भाईजान, सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप, मैं, सब इस बात पे मुत्फिक रहें कि जिसने चोरी की है, जिसने करप्शन की है, वो पकड़ा जाए, सज़ा हो। ऐसे नहीं होता कि चोरी करने वाले ज़मान पार्क में बैठे रहें और पाकिस्तान को संवारने वाले सजाएं लेते रहें, जेलें जाते रहें। ऐसे नहीं होगा भाई। इस तरह का मेयार, इस तरह का कानून पाकिस्तान में न चलेगा, न हम चलने देंगे। मैं तो इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि किसी सूरत भी आप लोग ये होने दें कि चोर जो है वो सुकून से बैठा रहे, बदमाशी करता रहे, और जो खिदमतगार हैं, मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, वो सारे सज़ाएँ काटें। ये नहीं होगा भाई, ये बिल्कुल नहीं होगा। आज तक के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ भी रहें, जिस हाल में भी रहें, अल्लाह की ईमान में रहें। खुदा हाफिज़।